हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। प्रश्न एक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना पर मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यामा। ठीक है, माधवी वर्मा को यामा के लिए उनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला? सन 1982 में दिया गया था इन्हें। ठीक है, और माधवी वर्मा को आधुनिक की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांद्रगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, ये सभी रचनाएं किसकी? माधवी वर्मा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञे जी को उनकी किस कृति पर, अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना पर मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी को इनकी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए कब मिला? सन 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। हीरानंद बादशाह है ना, अज्ञे इनका पूरा नाम है। ठीक, और इनकी रचना देखिए महत्वपूर्ण, इतिलम, हरिदास, परछड़वर, बावड़ा आहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आनंद के पार द्वार। आनंद के पार द्वार इनकी रचना है महत्वपूर्ण, और है नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली। आनंद के पार द्वार पर सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया इन्हें। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सन 1964 में, और किस पर? आनंद के पार द्वार पर। महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 3, ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कृति कौन सी है? समतानंद पंत, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना पर मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिदम्बरा पर। देखिए, ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की थी। इनकी रचना तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में। यह 1968 में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1968 में। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं? तो हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कारों की संख्या है 10। ठीक है, 2016 तक हिंदी के 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। हिंदी भाषा के लिए 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया, जो हिंदी का 11वां पुरस्कार। ठीक है, 2016 तक 10 दिए गए थे और 2017 में 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा को, या पंत जी, समतानंद पंत की जो रचना है चिदम्बरा, उस पर मिला था। और महादेवी वर्मा तो हिंदी की पहली कवयित्री हैं जिन्हें 1982 में उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा, पहले नंबर पर समतानंद पंत। प्रश्न 5 है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। कौन नहीं है? तो कमलेश्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए, अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार कमलेश्वर तो नहीं दिया गया। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार का विवरण देख लीजिए। सबसे पहले 1968 में समतानंद पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया, और फिर दूसरे नंबर 1972 को, 72 में दूसरे नंबर रामदेवरी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए इन्हें दिया गया। और फिर तीसरे नंबर पर कौन है? अज्ञेय, 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1978 में। और 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया यामा के लिए। ठीक है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया। और देखिए, नरेश मेहता भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका, फिर संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। नेक्स्ट मिला था 1999 में निर्मल वर्मा, और 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में अमरकांत वासी लाल शुक्ल, दो लोगों को एक साथ दिया गया। और 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया। और 2017 में कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती को मिला है 2017 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रश्न 6, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 1955 में किसे दिया गया, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी को।
साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया है। ठीक है, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना के लिए दिया गया इन्हें? इनकी रचना थी हेमतरंगिनी। यह हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। ठीक है, याद रखना, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को। और कौन सी रचना थी? हेमतरंगिनी। और कब मिला? 1955 में। और देख लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ठीक है। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा को 1961 में दिया गया कौन सी रचना? भूले से चित्र उपन्यास था इनका। अमृत राय को कब मिला? 1963 में। प्रेमचंद की जो जीवनी है कलम का सिपाही, इसके लेखन के लिए अमृत राय को 1963 में दिया गया। अध्ययन जी को 1964 में आनंद के पारद्वार के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रश्न 7, जैनंद कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सी रचना थी इनकी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परख। इसके लिए कौन सा पुरस्कार हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, इनके अन्य उपन्यास देख लीजिए। परख हो गया, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुकृता, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ठीक है, अनाम स्वामी आदि। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नासिरा शर्मा को 2016 में, किस रचना के लिए दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिजात उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अन्य उपन्यास देख लीजिए इनके, सालमली, जिंदा मुहावरे, सात नदियाँ, एक समंदर आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न 9 है, किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस भाषा में रचना है? मैथिली भाषा में इनकी रचना थी। कब मिला? 1968 में दिया गया। और उनकी कविता संग्रह पत्रहीन नग्नराज के लिए दिया गया। ठीक है, इसी वर्ष हिंदी में हरिवंश राय बच्चन की कृति दो चट्टानें के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1968 में। नेक्स्ट है प्रश्न 10, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, हिंदी के लिए। ठीक है, महादेवी वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियाँ थी निहार, रश्मि और नीरजा, सांद्री, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, आग की हंसी कौन से किसकी थी रचना? 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए, राइट आंसर है रामदरस मिश्र, इनका ये काव्य था, लेकिन इन्हें 2015 में दिया गया था। ठीक है, प्रश्न ही गलत था। 2016 में तो नासिरा शर्मा दिया गया उपन्यास था पारिजात। प्रश्न 12 है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस रचना पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल, बताइए कौन सी रचना थी इनकी? विश्रामपुर का संत इनकी रचना थी। तब दिया गया 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था। इनकी अन्य रचना देखिए, सोनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, रात दरबारी, आदमी का जहर, महान, पहला पड़ाव, अंगद का पाँव, बब्बर सिंह और उसके साथी, सब इन्हीं की रचनाएं हैं। अजय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए, कितनी नावों में कितनी बार, ये इन्हीं को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1968 में, 1978 में। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए अजय जी को सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य रचनाएं देखिए, कुछ अन्य रचनाएं पाटनदूत हो जाएगी, चिंता, इतलम, हरिदास पर छड़वर इन्हीं की रचनाएं, बाबरा एरी, इंद्रधनुष भी इन्हीं की है। और देखिए, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, रौंदे हुए। नेक्स्ट है प्रश्न 14, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था? बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक पुरस्कार है और इसका प्रारंभ 1955 में पहली बार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी तो हेमतरंगिनी इनकी रचना थी और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, साथ ही साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी दिया जाता है, यानी कि 24 भाषाएं कुल हैं। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को रचना थी इनकी हेमतरंगिनी, 1955 में पहली बार दिया गया।
प्रश्न है 15, हिंदी अकादमी का सिलाता पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो सिलाता पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। कब? 1986-87 में सर्वप्रथम इन्हीं को दिया गया। और 2017-18 में जावेद अख्तर को दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न 16, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस रचना पर रेहन पर रद्दू के लिए, उनकी कृति थी रेहन पर रद्दू के लिए, किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्यकार है काशीनाथ सिंह, तो इनकी रचना थी साहित्य रेहन पर रद्दू, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था 2011 में। ठीक है, उपन्यास था। प्रश्न 17 है, प्रेम में भगवान रचना है के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रचना किस लिए? जैनेन्द्र। इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? तो भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रश्न 18 है, लोटातन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लोटातन किसकी रचना थी? स्वातंत्र पंत की। ठीक है, नेक्स्ट, किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सी भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2006 में सार्क लिटरेसी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका, इसका नाम है मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, इन्हें 2 पुरस्कार में। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सिलाता सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सिलाता सम्मान पुरस्कार जो है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, हिंदी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुई है? कौन सी रचना है? बुनी हुई रस्सी। यामा महादेवी वर्मा की है, चिदम्बरा किसकी है पता? सुमित्रानंद पंत की। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। जो सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं का था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर 1972 में और यामा महादेवी वर्मा 1982 में पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और बुनी हुई रस्सी ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र। इन्हें 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कार रचना कौन सी है? कल सुनना मुझे रचना कौन सी है? किसकी रचना है? धूमिल की है। ठीक है, कल सुनना मुझे किसकी रचना? धूमिल की। इन्हें 1979 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य देखिए रचनाकार श्रीलाल शुक्ल को रात दरबारी के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। भीष्म सायनी तमस 1975 में। यशपाल मेरी तेरी उसकी बात इसके लिए 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्यकार से सम्मानित किया गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को? जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत, इन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब? 1960 में। इन्हें 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और यह एक छायावादी कवि हैं। कौन? इनकी अन्य रचना थी गिरजेता घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, इगान, दिगवाड़ी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, युगपथ, सब इन्हीं की रचना है। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अभी बताया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था? तो बताइए।
भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? महादेवी वर्मा। सन 2013 में धूल और पौधों के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सरस्वती सम्मान के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया इन्हें। नेक्स्ट है 1900 कौन सी रचना थी 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की जो थी? तो इन्होंने कौन सी रचना की थी? प्रेमचंद की जीवनी थी कलम का सिपाही। इसके लिए इन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कृति प्रेमचंद की जीवनी है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को उनके उपन्यास मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास रात दरबारी के लिए, तथा 1970 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ है? तो 1955 से हुआ है। ठीक है। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर? हेमतरंगिणी के लिए 1955 में दिया गया। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सुमित्रानंद पंत है, लोटायतन पर। इनकी रचना कौन सी है? लोटायतन। नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1978 में। ठीक है। किसकी है? हीरानंद बादशाह अध्याय। साकेत मात्रा पर कवि मैथिली सर्वगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो कौन सा है? मंडला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। इन्हें साकेत पर मिला 1931 ईस्वी में। ठीक है, 1931 में। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो शेष सरिया पुरस्कार। इनकी रचना नीरजा के लिए 1934 में दिया गया था। नेक्स्ट है 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्वत किसकी रचना है? आलोक पर्वत किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी 1973 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनकी रचना थी आलोक पर्व। इनकी अन्य रचना देखी नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, इन्हीं की रचना है। और देखिए 1972 में काव्य बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को, और 1974 में मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को, 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म सायनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन सभी को तीनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास भूतो नावस्थिति के लेखक कौन है? तो नरेंद्र कोहली है इनके लेखक। ठीक है, 2012 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। आम के पत्ते किसकी रचना है? रामदास मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट है अलका सवारगी तो किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनकी रचना है कली कथा वाया बाईपास, अलका सवारगी की। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में और डैश में आयोजित किया गया था। राजस्थान के लिए उचित विकल्प। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, नागपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र साह के उपन्यास का नाम क्या है? तो रमेश चंद्र साह के उपन्यास का नाम क्या है? विनायक। 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। और रामदरस का कौन सा है? रेहन पर रिज्जू। ठीक है, और तथा मिलजुल किसका है? मिलजुल मन मृदुला गढ़ का उपन्यास है। इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। मुक्ति बोध इनका जो रचना है 1966 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट है 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो इंदिरा गांधी इन्हें दिया गया 70वां रमाकांत कहानी पुरस्कार। नेक्स्ट है सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया? कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो इनकी रचना थी जनरल जहां शुरू होता है 2001 में। ठीक
ठीक है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रमेश टुंडल मेर। प्रश्न है 43, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है, 2013 में। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो हिंतरंगिनी इनकी रचना थी, 1955 में सबसे पहला इन्हीं को दिया गया, ठीक है। इनकी अनुरचना दी समर्पण, युग चरण, माता, ये इन्हीं की रचना है।